हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर KBH होम्योपैथी। आज के टाइम में ना हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो हर एक एज में हो रहा है। हर किसी को हेयर फॉल हो रहा है। बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। तो हम ना इस चैनल पे एक हेयर की सीरीज में चालू कर रही हूँ। उसके अंदर ना आपको हर बार हेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। ये सेकंड नंबर की वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज, हेयर फॉल इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हर किसी को आज के टाइम में हेयर फॉल हो रहा है, बट आप लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि हेयर फॉल हम कहते किसको है। तो देखो, सबसे मेन चीज, हेयर फॉल हम कब कहते हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है। 50 to 100 स्टैंड्स अगर आपके बालों में गिर रहे हैं तो वो बहुत नॉर्मल है, वो हर किसी के गिरते हैं, मतलब वो डेली अलाउड है, नॉर्मल है। बट अगर आपकी 100 से ज्यादा, लाइक 150 से 200 स्टैंड्स गिर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी, अगर आपके जैसे स्कैल्प जो है वो विजिबल हो गई है, या फिर आपके बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इचिंग वगैरह रहती है बालों के अंदर, या फिर आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं और लगातार गिरे जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इस महीने गिर रहे हैं या 2 महीने से गिर रहे हैं, मतलब पूरे 1 साल से गिरे जा रहे हैं, तो उस केस में आपके जो है मेडिसिन नेसेसरी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी डाइट के बारे में कि आप हेयर फॉल से रिलेटेड क्या चीज डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, या डाइट से जितनी भी चीजें हैं, बाकी डूज एंड डोंट्स की हम बात करेंगे कि हेयर फॉल से रिलेटेड क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्या मिस्टेक्स आप रेगुलरली कर रहे हो। अगर आप इन सबको भी जान चाहते हो ना, तो आपका 50% तक हेयर फॉल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हर टाइम मेडिसिन वर्क नहीं करती है, कुछ चीजें आपको खुद से भी करनी पड़ती हैं, तो आप इन चीजों को सुनना, इन चीजों को अपने इम्प्लीमेंट करना, तो आपको फर्क दिखेगा इसमें। अब हम बात करते हैं मेजर कॉजेज ऑफ हेयर फॉल के, मतलब क्या सबसे बड़े कारण रहते हैं हेयर फॉल के। देखो, सबसे पहली चीज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब क्या चीजों की आपकी डाइट के अंदर कमी हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली फूड से रिलेटेड हम उसकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज है लो प्रोटीन डाइट। अगर आप कम प्रोटीन ले रहे हो तो वो बालों को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हम प्रोटीन ही अपनी बॉडी को कम देंगे तो हमारे बाल फिर रीग्रोथ कैसे करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज आयरन डेफिशिएंसी। थर्ड हो जाती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फिर विटामिन D की डेफिशिएंसी। अगर आपका हेयर फॉल का आपको कोई भी कारण नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इनको चेक करवाना, और अगर ये कम है तो इनको करेक्ट करने की कोशिश करना। दूसरी चीज है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मेंटल स्ट्रेस जो है वो आज के टाइम में बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर बन गया है हेयर फॉल का। तो आप उसको कम करोगे, अगर अपने स्ट्रेस को नॉर्मल रखोगे तो आपको सही लगेगा। तीसरी चीज आती है हार्मोनल इम्बैलेंस। थायराइड डिसऑर्डर्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर PCOS रहता है फीमेल्स में, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल भी हो जाता है। तो ये सारे कारण बनते हैं हेयर फॉल के, अगर हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस में। ठीक है। फोर्थ आता है पुअर लाइफस्टाइल। आज के टाइम में हमने इतनी ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर लिया है, लाइक हम कहीं भी जाते हैं हम जंक फूड खा लेते हैं, हम बिल्कुल रात में 2 3 4 बजे सो रहे हैं, उसके बाद हम घर पे बैठे हुए हैं सिर्फ खाली, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ना हम वॉक पे जा रहे हैं, ना हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना हम जिम जा रहे हैं, हम वैसे ही बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। लास्ट कारण क्या रहता है कि हम बहुत ज्यादा ना एक्सेसिव हेयर ट्रीटमेंट्स करवाने लग गए हैं बाहर। हम बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट कलरिंग्स करवाते रहते हैं, स्मूथनिंग करवाते रहते हैं, एंड हम जो भी वो केमिकल से भरपूर जो शैम्पू होते हैं हम वो अपने बालों में लगाते रहते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रहते हैं हेयर फॉल के। अगर आप अपने इस कोई से भी फैक्टर के कॉज को समझ पाओ तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही होगा। आप अगर कॉज को समझ गए तो आपका हेयर फॉल जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डाइट की, क्या आपको एग्जैक्टली लेना क्या चाहिए। अभी मैंने बताया कि बहुत बड़े फैक्टर्स क्या है हेयर फॉल करने के। अब हम बात करते हैं डाइट की। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हेयर हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहली चीज प्रोटीन रिच फूड को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। वो उसमें क्या क्या आता है, एग्स आते हैं, मिल्क एंड कर्ड आता है, पनीर आता है, दाल एंड पल्सेस आती है, सोयाबीन आती है, नट्स एंड सीड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, आयरन रिच फूड इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आयरन की डेफिशिएंसी से भी हमें हेयर फॉल रहता है। तो हम आयरन के लिए, आयरन रिच चीजें कौन कौन सी होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो अभी के मौसम में बहुत अच्छे से आ रही है, हम उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हम बीट रूट को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड डेट्स एंड रेजन्स को इंक्लूड कर सकते हैं, अनार को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नट्स वगैरह में आलमंड्स और वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है बालों के लिए। अगर हम उसका मास्क बना के बालों में लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। बाकी हम फ्लैक्स सीड्स को खा भी सकते हैं।
बाकी हम जो है थोड़े से अपनी डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन से फ्रूट्स? एप्पल, पपाया, ऑरेंज, बेरीज को। ठीक है। बाकी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी नहीं पी रहे हो तो वो हेयर पे इफेक्ट डालेगा, इसलिए पानी पीना चालू कर दो अगर आप अभी से पानी नहीं पी रहे हो तो। अभी देखो एक चीज याद रखना, अगर आप कोई सा भी ऑयल या शैम्पू लगा के सोचते हो कि आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो नहीं, आपकी पुअर डाइट को कोई भी ऑयल या शैम्पू कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है। इसलिए डाइट पे पूरा फोकस करो अगर आपको लग रहा है कि मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैंने आपको बताया क्या क्या खाना चाहिए। अब क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो देखो, सबसे पहली चीज जंक फूड को अवॉइड करना है, एक्सेस शुगर को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जितने भी ये लेज और कुरकुरे वगैरह होते हैं ना, जो पैक्ड फूड होते हैं सारे, भुजिया ले लो, नमकीन ले लो, सारे पैक्ड फूड है, उन सबको आपको कोशिश करनी है कि आप अवॉइड करो। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप बाद में 2-3 महीने बाद ले सकते हो, अगर आपका हेयर फॉल नॉर्मल हो जाए तो। ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेस टी या कॉफी को अवॉइड करना है एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना है। स्मोकिंग से भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो अगर आप स्मोकर हो तो अल्कोहल भी पीते हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड करना अगर आपको हेयर्स अपने अच्छे रखने हैं तो। ठीक है। बाकी ये जितने मैंने आपको चीजें बताई ये बस हेयर फॉल को खराब ही करते हैं, ये कुछ हेयर में मदद नहीं करते हैं, तो खराब ही करेंगे। अब हम बात करेंगे डूज फॉर हेयर केयर, मतलब आपको क्या चीजें करनी है जिससे आपके बाल जो है वो अच्छे रहेंगे। सबसे पहली चीज, आपको जो ऑयल है वो डेली नहीं लगाना अपने बालों में, सिर्फ 2 बार लगाना है एंड सबसे प्रेफरेबल टाइम है जब आपको हेयर वॉश करना हो नेक्स्ट डे, उससे 1 रात पहले लगाना है। आपको सिर्फ रात भर अपने जब हेयर में आप लगा के रखोगे ना ऑयल, उतना सफिशिएंट है आपके हेयर्स के लिए, तो सिर्फ 2 बार लगाना है, डेली ऑयल नहीं लगाना है। और आपको जो हेयर वॉश करना है वो भी वीक में हर दिन नहीं करना है, आपको 2 से 3 बार, बस 2 मिनिमम, आप 2 ही करो, मेरे हिसाब से तो 3 भी मत करो, 2 बार करो मैक्स टू मैक्स वीक के अंदर अपना हेयर वॉश। ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है, मतलब बहुत ज्यादा जो केमिकल वाले शैम्पू होते हैं उनको अवॉइड करना है। अगर आपको ऐसा कोई शैम्पू का चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो मैं यूज करती हूँ और जो मुझे बहुत सही लगता है मैं आपको उस शैम्पू के बारे में बता दूंगी, गाइड कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद आपको जो है ल्यूक वार्म वाटर से करना है वॉश। लाइक अभी हम जानते हैं ठंड हो रही है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल आप उबलते हुए पानी से जिससे आप नहा लेते हो उससे अपना हेयर वॉश करो, नहीं, आपको बिल्कुल हल्के से बिल्कुल गुनगुने पानी से हेयर वॉश करना है। वरना मैं तो बिल्कुल प्रेफर करती हूँ कि मैं ठंडे से वॉश करूँ, बिल्कुल जो ठंडा आ रहा होता है, मैं बिल्कुल गर्म से भी नहीं करती, मैं बिल्कुल ठंडे से वॉश करती हूँ, क्योंकि इससे ना गर्म पानी से करते हैं तो डैंड्रफ वगैरह भी आता रहता है, तो वैसे भी सर्दियों में डैंड्रफ आता रहता है, तो डैंड्रफ नहीं हो, मैं तो इसलिए हमेशा ही नॉर्मल वाटर से जो आ रहा होता है उससे वॉश करती हूँ। ठीक है। उसके बाद हमें बिल्कुल सॉफ्ट टॉवल से करना है, सॉफ्ट टॉवल से हमें ड्राई करने हैं हेयर और अपने आप सूखने देने हैं उसको, कोई भी हमें ड्रायर वगैरह यूज नहीं करना। उसके बाद हम जो ऑयल लगाते हैं हमें बिल्कुल ऐसे 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 मसाज करनी है बालों में, हमें बिल्कुल ऐसे 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 नहीं करनी है, बिल्कुल ये सब नहीं करना। और हमें कोशिश करना है कि हमारा जो स्कैल्प है वो क्लीन रहे, मतलब कोई भी ऑयल डस्ट में हम जा रहे हैं तो हम थोड़ा कवर करके करें। अब नेक्स्ट आता है डोंट्स फॉर हेयर फॉल, क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था जो आपको ऑयल है वो डेली नहीं लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको जो ऑयल है वो डर्टी स्कैल्प पे नहीं लगाना है, अगर आपकी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन है, आपको क्लीन रखना है, उस पे ऑयल आपको लगाना है। तीसरी चीज है आपको जो गीले बाल होते हैं ना उन पे कंघा नहीं मारना है, आपको हेयर को सूखने देना है फिर आपको कंघा मारना है। ऐसा नहीं है आप गीले बालों को ही सुलझाने बैठ गए हो, मतलब वैसा सुलझाना वगैरह आपको नहीं है। ठीक है। 4 चीज है आपको, अगर आपके जो गीले बाल हैं आप उनको बांध लेते हो, आपको वो सब नहीं बांधना है। और जब बांधो बाल, सूखे बाल भी जब बांधो तो उसको लाइटली बांधो, बहुत ज्यादा टाइट करके चोटी को मत बांधो, क्योंकि ना फिर इससे बालों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और आगे के बाल मेनली बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। और नेक्स्ट चीज है हमें शैम्पूज को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है। हम ऐसा करते हैं कि हमने 1 हफ्ता ये वाला शैम्पू लाए, हमने 2-3 बार वॉश करा, अरे हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, अब हम चेंज कर देते हैं। तो आपको नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 1-2 महीने तो आप एटलीस्ट लगा के उस शैम्पू को देखो, क्योंकि रिजल्ट आने जल्दी रिजल्ट नहीं आता, टाइम लगता है रिजल्ट आने में। तो आप मेरे लिए मतलब मेरी मानो तो 2 से 3 महीने आप एक शैम्पू को यूज करके देखो, उसके बाद चेंज करने का सोचना। ठीक है। नेक्स्ट है आपको एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने हेयर में नहीं लगाने हैं, आप जो भी लगा रहे हो मतलब एक एक करके लगाओ, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ मत यूज करना बालों में। और सबसे मेन चीज, इंस्टेंट रिजल्ट की अपेक्षा खुद से मत रखना कि अरे यार मैंने 2 हफ्ते ये लगा लिया तेल या फिर ये चीज, मेरे को बालों में अफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। भैया बालों के केस के अंदर 2 से 3 महीने मिनिमम लग जाते हैं आपको रिजल्ट दिखने में, तो इसलिए तुरंत मत सोचना कि रिजल्ट तुरंत आ जाए और आप इस चक्कर में चेंज करते रहो चीजें, नहीं, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना बालों को ग्रो करने में टाइम लगता है। हेयर केयर अगर आप कर रहे हो तो उसमें पेशेंस लगता है।
अब लास्ट है कुछ मिथ्स हेयर फॉल के बारे में जो हमें लगता है कि वो सही है। तो देखो, सबसे पहली चीज हमें लगता है कि हम अगर बाल कटवा लेंगे तो हमारे बाल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। फिर हमें लगता है कि हमारी जो एक मेडिसिन है, अगर कोई बंदा एक मेडिसिन बता रहा है कि हेयर फॉल में ये उसके काम करिए, तो हमारे भी वो सेम काम करेगी। तो देखो, होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं आपको, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। हमारे पास मतलब हर एक पर्सन की हर एक डिफरेंट मेडिसिन होती है, तो अगर आप इंडिविजुअलाइजेशन करवा के अपना ट्रीटमेंट करवाओगे तो बहुत ज्यादा आसान रहेगा और बहुत फर्क पड़ेगा आपको। फिर तीसरी चीज, हमें लगता है कि अगर हम ऑयल डालेंगे और हम बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छा ऑयल डाल रहे हैं तो हमारा जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल जो है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कारण बताए हैं हेयर फॉल के, उनको पहचानो। ऑयल अकेला कुछ नहीं करेगा। और दूसरी चीज कि शैम्पू जो है, हमारा शैम्पू अच्छा नहीं है, हमारा शैम्पू हेयर फॉल कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। शैम्पू के अकेले के बस की भी कुछ नहीं है। जब तक आप अपना कॉज नहीं पहचानोगे, जो मैंने आपको कॉज बताए हैं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि एग्जैक्टली हेयर फॉल हो क्यों रहा है। आप सबसे बड़ी चीज कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब आपको बहुत सीरियसली समझना चाहिए कि अब मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो देखो, अगर आपको अपनी स्कैल्प के अंदर कोई बॉल पैचेस वगैरह नजर आ जाए, या फिर बहुत एक्सट्रीम थिनिंग हो रही है और आपको पूरा अपना स्कैल्प नजर आ रहा है, या फिर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है, ठीक है, बाकी अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कुछ भी पीसीओएस वगैरह है और उसके साथ आपको हेयर फॉल वगैरह हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब आखिरी चीज कि हेयर फॉल जो है वो प्रिवेंटेबल है, वो कोई मतलब बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, प्रिवेंटेबल है, ठीक किया जा सकता है। बस टाइम पर ट्रीटमेंट एंड डाइट एंड डूज एंड डोंट्स आप फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना। एंड ये जो था ना, मैं अभी हेयर की एक सीरीज कर रही हूँ, तो ये सेकंड वीडियो थी। अभी और भी 3, 4, 5, 6, 7 मतलब बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको हेयर फॉल है और हेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपकी इस सीरीज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको जानना है अपने हेयर फॉल वगैरह के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी हेयर फॉल मतलब सारी चीजों के बारे में आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।